वो आकर बुलाया तो अब्बा हमारे अकेले जैसे हमेशा आते जाते थे, इसी तरह अकेले चले गए और बोला फीता साथ में लेकर आइएगा। फीता लेकर गए। जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो वो कुर्सी दिया, बिठाया। बिठाने के बाद फिर पीछे से जो है धारदार चीजों से जो है मेरे अब्बा के सिर पे मारा और कई सारी चोटें हैं जो लोगों ने देखा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताती है। और उसके परिवार के लोग वहीं मौजूद थे। पुलिस प्रशासन 5 मिनट के अंदर जो है वहां पहुंच गई है। इतने देर में तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुलजिम भाग जाएगा। भाग रहा था अलग चीज है, लेकिन भाग जाएगा ये अलग चीज है। अगर प्रशासन चाहती तो उसी वक्त सबको गिरफ्तार कर लेते और सबको जेल रसीद कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मौलाना फारूक को एक आम आदमी समझकर और प्रशासन ने उनका सपोर्ट करके जो है उन लोगों को जाने दिया। की जाए, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अल्लाह ने ताकत दी है। ये कौम जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, लाखों का मजमा जो आपने अभी देखा है, ये कौम खड़ी है, ये हमारा जो है हमारे साथ खड़ी है। हम अभी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम हुकूमत का सपोर्ट करना चाहते हैं और हुकूमत से इल्तिजा करते हैं। हुकूमत से कहते हैं कि 24 घंटा का आश्वासन दिया था, वो 24 घंटा क्या हुआ? तो नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के ग्राम सभा सोनपुर में। अभी सोनपुर के एक ऐसी घटना है जो दिल दहला देने वाली घटना है। ये घटना काफी निंदनीय है, इसकी हम निंदा भी करते हैं। निंदा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बाबा जी, जो बुलडोजर की बात करते हैं और रामराज की बात करते हैं, उसी रामराज की इस परिकल्पना को हम आपको एक तस्वीर साझा करने की कोशिश करेंगे। इस घटना से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जनाब, ये घटना काफी भयावह है। ये घटना है बीती रात यानी बीती सुबह यानी कि शनिवार के दिन सुबह 7 बजे की। इस घटना की अगर बात करें तो फारूक मौलाना साहब जो एक सामाजिक व्यक्ति हुआ करते थे और उनको घात लगाए बैठे कुछ तथाकथित आपराधिक लोग उनको लाठी डंडे से कुछ धारदार हथियार से पीट पीट कर उनको निर्मम हत्या कर दी। उनकी हत्या हो गई। और टाइम्स ऑफ बेला भी इस पूरी घटना को शोक व्यक्त करता है और इस घटना की पूरी निंदा करता है। निंदा इसलिए भी करता है कि जिस रामराज, जिस देश, जिस प्रदेश की ये बात करते हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, क्या उनको इस घटना का अब नहीं दिखाई देता? जिस तरीके से यह घटना कारित हुई, क्या यह घटना आम जनमानस के हिसाब से वो नहीं देखते? क्या यह घटना कोई आम घटना जैसे उनको लग रहा है? अगर लग रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप तक हमारी यह खबर पहुंच रही हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। इसलिए क्योंकि आपसे तो कुछ हो नहीं रहा है। आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि आपका यह दोगलापन, ये मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप यह दोगलापन किसी जाति विशेष के ऊपर यह कर रहे हैं, ये आम जनमानस के लिए ठीक होगा। ये जो जहर आप बो रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही भयावह होगा और भारत को, पूरे आवाम को एक नए दिशा में, एक नए एक अंधकार में ले जाने की आप कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा भी शर्म कर लीजिए और तत्काल प्रभाव से इस पूरे घटना को कानूनी प्रक्रिया से कराते हुए फारूक मौलाना साहब को न्याय दिलाने में मेरा आपसे यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। उसके पहले इस पूरे मामले को आप तक अवगत कराएं और भी कुछ विशेष बातें आपको बताएं। हमारे साथ पीड़ित परिवार के फारूक मौलाना साहब के बेटे जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि उस सुबह क्या हुई थी, किस तरीके से अनबन हुई और अभी तक प्रशासनिक जो कार्य हुआ है कहां तक आगे बढ़ा है। तमाम नेता है, क्या नेतागिरी करने के लिए यहाँ पे आए थे? कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? केवल आके दिखावा करने आए थे? फोटो खिंचा के चले गए? क्या कुछ हुआ है? खुद ही पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ मौलाना साहब के खुद सुपुत्र जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आप तक पूरी घटना को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद कासमी है जी। उस दिन यानी कि कल सुबह जिस तरीके से यह घटना कारित हुई है, तो क्या मामला था? उस दिन सुबह आपके अब्बाजान गए थे, तो क्या हुआ? क्या अनबन बनी कि यहाँ तक घटना यहाँ तक आ गई कि किसी की जान माल तक आ चुके, आतुर हो गए, किसी की जान लेने पे आतुर हो गए? जो सच्चाई है मैं आपके माध्यम से जो है पूरी हिंदुस्तान के सामने रखना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। ये चंद्रमणि तिवारी जो है, ये मेरे अब्बा से जो है भीख मांग मांग कर अपना घर चला रहा था और मेरे अब्बा ने इससे ज़मीन लिया था। तकरीबन जो है 8 लाख रुपए के करीब इसको, 8 से 10 लाख रुपए इसको दिया है, जिसकी तहकीकात नहीं, लेकिन 8 तक हमें मालूम है। 10 बिस्वा ज़मीन इसने अब्बा के नाम की थी, 10 का इसने वादा किया था, उसके बाद फिर पैसा लिया अब्बा से। तो अब्बा ने कहा कि अगर तुम ज़मीन दे देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो पैसा वापस कर दो। और जो ज़मीन 10 बिस्वा उसने दिया, अभी उस पर हमको कब्जा नहीं दिया है। अच्छा। तो जो पिछली ज़मीन देने की बात थी वो तो दरकिनार, जो हमारी हो चुकी है उस पे हमारा कब्जा नहीं है। तो एक दिन पहले वो आया और कहा कि मौलाना जी आप आइए, तो हम जो है आपकी जो है ज़मीन नपवा देते हैं और नपवा कर जो है हम उसको जो है अलग कर देते हैं। मेरे अब्बा को उसने बुलाया और हमेशा वो आता था, 10 साल से पैसा ले रहा है, 10 साल से वो आ रहा है। कभी हमारे बड़े अब्बा के पास आके बैठता, कभी जो है हमारे भाई वगैरह आ जाते तो उनसे कुछ पैसे लेने के चक्कर में आता और उसके घर पे राशन न होता तो घर से राशन ले जाता। 1 महीना पहले उसको जो है हमारे अब्बा ने गेहूं वगैरह दिया, उसके घर पे राशन नहीं था। वो आकर बुलाया तो अब्बा हमारे अकेले जैसे हमेशा आते जाते थे, इसी तरह अकेले चले गए और बोला फीता साथ में लेकर आइएगा। फीता लेकर गए। जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो वो कुर्सी दिया, बिठाया। बिठाने के बाद फिर पीछे से जो है धारदार चीजों से जो है मेरे अब्बा के सिर पे मारा और कई सारी चोटें हैं जो लोगों ने देखा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताती है। उसके बाद
मालूम चला तो हमारे प्रधान जी जो हमारे फूफीजाद भाई हैं वो जब आवाज आई वहां से दौड़ के भागते हुए देखे तो चंद्रमणि तिवारी मार के भाग रहा था। जहाँ से हमारे भाई असजद भाई और हमारे हमारे बड़े अब्बा के लड़के अखलाक भाई, इन लोगों को इत्तला मिली तो ये लोग फौरन भागे हैं, जब तक चंद्रमणि तिवारी जो है और उसके परिवार के लोग वहीं मौजूद थे। पुलिस प्रशासन 5 मिनट के अंदर जो है वहां पहुंच गई है। इतने देर में तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुलजिम भाग जाएगा। भाग रहा था अलग चीज है, लेकिन भाग जाएगा ये अलग चीज है। अगर प्रशासन चाहते तो उसी वक्त सबको गिरफ्तार कर लेते और सबको जेल रसीद कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मौलाना फारूक को एक आम आदमी समझकर और प्रशासन ने उनका सपोर्ट करके जो है उन लोगों को जाने दिया। बाद में मालूम चला कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जो है चंद्रमणि तिवारी की जो है बीवी है और कोई उनकी लड़की या लड़का छोटा कोई है। 2 लोगों को उन्होंने जो है गिरफ्तार दिखाया। हमारी एसपी साहब से, डीएम साहब से यही मांग थी कि सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार किया जाए। हम किसी भी तरीके से ना तो पोस्टमार्टम के लिए तैयार थे, ना कोई तहरीर के लिए तैयार थे। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर लेते हम उसके दरवाजे पर सब रखे हुए थे। लेकिन हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, उलमा ने, सबने हमसे ये कहा, खुद एसपी साहब ने हमसे आश्वासन दिया कि आप तहरीर दीजिए, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। तहरीर बिला दिए मैं कार्रवाई क्या करूंगा? तो मैंने तहरीर दी और मैंने जो है नामजद किया। जितने लोगों को नामजद करना था मैंने उनका नाम यहाँ मैं मीडिया पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तहरीर दिया हूँ। तो नामजद करने के बाद भी अभी कोई कार्रवाई बज़ाहिर हमको नहीं दिखी है। आश्वासन दिया गया जमीयत उलमा की जानिब से जो है कि सबसे पहले सुरक्षा दी जाए और उसके साथ जो है हमारी सहायता की जाए, मदद की जाए। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अल्लाह ने ताकत दी है। ये कौम जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, लाखों का मजमा जो आपने अभी देखा है, ये कौम खड़ी है, ये हमारा जो है हमारे साथ खड़ी है। हम अभी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम हुकूमत का सपोर्ट करना चाहते हैं और हुकूमत से इल्तिजा करते हैं। हुकूमत से कहते हैं कि 24 घंटा का आश्वासन दिया था, वो 24 घंटा क्या हुआ? 24 घंटा गुजर गए, हम जो है अपने अब्बा का जो है सौ दफन करके चले आए। मेरे साथ अभी बज़ाहिर मुझे कुछ नहीं दिखा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इमरान जी हमारे घर के एक सदस्य हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने जो है एसपी को जो है फटकार लगाई, डांट लगाई, उनसे कहा कि 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और उसने जो है 25,000 का इनामी घोषित कर दिया है। जैसा कि अभी मालूम चला है, कुछ एसओ साहब वगैरह आए थे और कह रहे थे कि रात तक हम उसको 50,000 का घोषित कर देंगे। अब 24 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसको गिरफ्तार कर लें, यह आश्वासन दिया है। इमरान जी ने कहा है कि अगर नहीं करते हैं तो हम रात में फिर जाएंगे, एसपी से मिलने जाएंगे, जो भी रास्ता होगा हम उसको इख्तियार करेंगे और राज्यसभा में हम इस मामले को उठाएंगे। ये इमरान जी चूंकि हमारे घर के एक सदस्य रहे हैं और उनके वालिद साहब, हमने हमेशा उनको चचा कहा है, हमारे घर से उनका घराना ताल्लुक रहा है, इसलिए हमको उम्मीद है। अब यहाँ आप लोग भी आए, भीम आर्मी के जिम्मेदार आए हैं, हम लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो पिछड़ों का, दलितों का, कमजोरों का जो सहारा बनता है वो हमारा मसीहा, हमारा कायद है, हम यही समझते हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त प्रशासन हमारा जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए नहीं किया है। आपके चैनल, आपके लोग, भीम आर्मी के लोग और तमाम जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो समाजवादी के हों, जिस पार्टी के भी हों, मैं ये नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम हो। इसीलिए मैंने उन्हीं लोगों को जिन्होंने मेरे अब्बा के साथ जुल्म किया है, मेरे अब्बा के साथ जो है ये साजिश करके जो है उनको मार डाला, उनका कत्ल कर डाला, सिर्फ हमने उन्हीं के नामजद किया। वरना बहुत सारे घर बगल में थे। हमको किसी के से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, यही इंसाफ की उम्मीद करता हूँ। तो अभी तक आप जो है यहाँ पे तमाम वो लोग जिले के आला अधिकारी आए, आपने बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया। तो अभी तक की जो गिरफ्तारी की बात करें तो आपने बताया कि एक महिला और एक शायद उनकी एक बच्ची जी, है, उनकी उन्होंने हमको गिरफ्तार। उसको जो है वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखाया कि उसकी महिला को, उसकी बीवी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। एक और उनको ले गए थे, जबकि 3 बच्चियाँ उनकी और भी थी। हमने बच्चियों का नाम नहीं लिखाया है। हम लोग इंसान हैं, जी, जी, ये बिल्कुल। समझते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे अब्बा ने ये तालीम हमें नहीं दी है। ये तालीम नहीं दी है कि किसी दूसरे के साथ जुल्म करिए। बस हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए बस। और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, हर सूरत में इंसाफ चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस पीड़ित परिवार से हमने बातचीत की। वैसे तो आंखों में आंसू निकल आए हैं ये पूरी घटना सुनने के बाद। कहीं न कहीं ये जो र्यूमर बनाया गया है सामाजिक दृष्टिकोण से, मुझे लगता है ये र्यूमर के बैनर तले लोगों को गुमराह किया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बार-बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये घटना से मुझे पर्सनली अगर टाइम्स ऑफ बेल्हा न्यूज़ पोर्टल ये खुद ही यहाँ पे आके देखा है, यहाँ के पूरे जो सिचुएशन है आँका है और देखा है कि वाक़ई में जो फारूक साहब थे वाक़ई में वो सामाजिक व्यक्ति थे। उनके साथ ये क्रूरता कहीं न कहीं उनकी कुंठा को भी दर्शाता है कि जिस तरीके से हम घटना कारित कर देंगे और हमारा जो है प्रशासन संरक्षण करेगा, तो ये भूल जाइए कि प्रशासन संरक्षण करेगा क्योंकि सत्ता आती है और चली जाती है। दिन बदलते ज़रूर हैं, लेकिन आज जिस तरीके से तानाशाही योगी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तानाशाही आप बंद कर दीजिए और तत्काल प्रभाव से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप प्रशासनिक कार्रवाई करें।
और क्या अभी आप तक जो कार्रवाई हुई है कितना संतुष्ट हैं आप? अभी तो हम गम में हैं, क्या कार्रवाई हो रही क्या नहीं हो रही, इस वक्त हम अप्पा को दफन करके आए। क्या क्या कहें, हम कहने के लायक ही नहीं है इस वक्त। इस स्थिति में नहीं है कि हम कार्रवाई के बारे में सोचें, किसी और चीज के बारे में सोचें। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जायज जितने रास्ते हैं सब इख्तियार करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इसी वक्त गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वो गिरफ्तार जब हो जाए तो सिर्फ बताया ना जाए, बल्कि मुझे दिखाया जाए वीडियो कॉलिंग, ये देखिए गिरफ्तार हो गया है, और कठोर से कठोर उसको सजा देनी चाहिए। अच्छा, आपकी कुछ मांगे रही हो कुछ? हमारे जमीयत उलमा जो हमारे वालिद साहब जमीयत उलमा प्रतापगढ़ के जनरल सेक्रेटरी थे, तो जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो मांगे आई हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कहा है बस हमने उसे तस्लीम किया। अपनी जात की तरफ से कोई मांग नहीं है, सिर्फ इतनी मांग है कि उसको सजा दी जाए और उसको फांसी के पंधे पे लटका दिया जाए। ये मांग हमारी असल है। अब तो हमारा सब कुछ बिखर गया, हर तरीके से हम टूट चुके हैं। अब इसमें मदद हमसे पूछी जाए, क्या मदद की जाए, ये बताइए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी मदद है जो हमारे साथ ना होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं हुकूमत को, लोगों को तो ये कहना चाहिए कि ऐसी जो मददें हैं सब होनी चाहिए हमसे, बल्कि ये पूछकर जो है हमें मजीद जो है ये जलील किया जा रहा है। क्या मदद की, मदद क्या नहीं किया, कौन सी ऐसी मदद है जो न करना चाहिए। मेरा बाप चला गया, सवाल ये होना चाहिए कौन सी ऐसी मदद जो अभी बाकी है। सवाल गलत है। जी बिल्कुल पीड़ित परिवार सदमे में है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि एक बेटा अपने बाप को खोया है और कष्ट तो है, पीड़ा भी है, क्यों ना हो, क्योंकि जो अपना अपने बाप को जो खोता है उसको ही वो पीड़ा, वो दर्द महसूस होता है। बाकी कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं और आज के इस पूरे खबर को आप तक दिखाने की कोशिश। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तौकीर आलम है सर आप और यहाँ पीड़ित परिवार के घर पे आए हैं? मैं गाज़ीपुर से आया हूँ। गाजीपुर और से आप आए जी हैं? हाँ, जी ये मेरे पिता समान थे, जो कि मौलाना मेरे दोस्त हैं। जी अभी ये जो हत्या हुई है, जी इसमें चंद क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो आदमी जो इस घर से भीख माँग के अपना घर बनाया है, जी उसको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मौलाना के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा दिया? समथिंग इज़ रॉन्ग। कोई बड़ी ताकत इसके पीछे है और ये प्री प्लान साज़िश है। जो आदमी आपके घर से माँग के खाता हो, जी बिल्कुल। वो आपके पीछे से कभी वार नहीं कर सकता। उसे मजबूर किया गया है। हम लोगों की जितने भी लोग हैं, सबकी यही माँग है कि उस पूरी साज़िश का जो है भंडा फोड़ा जाए और उसके पीछे जितने लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जाए। ये एक आदमी का काम नहीं है, ना 3 आदमी का काम है, ये एक पूरी साज़िश है। जिन लोगों का नाम तहरीर में दिया गया है, जब उनको पकड़ा जाएगा और अगर प्रशासन उनसे सेटिंग नहीं की होगी, तो फिर पर्दाफ़ाश हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इसके पीछे किसका-किसका हाथ है। चूँकि मौलाना फ़ारूक साहब सिर्फ़ इस एरिया के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे शांति के लिए, और वो शांति बनाने के लिए गाँव-गाँव, कस्बा-कस्बा अकेले जाया करते थे। वो शांति बहुत से लोगों को यहाँ पसंद नहीं थी। जिन्होंने उस शांति को भंग करने के लिए मौलाना फ़ारूक का मर्डर किया है, मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा जो है पर्दाफ़ाश किया जाए और ये पूरी एक प्री आप जो है प्रतापगढ़ जनपद में आज जो है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, तो किस तरीके से आप सहयोग दे रहे हैं पीड़ित परिवार को? हम पूरा सहयोग देंगे, जिस तरह से पीड़ित परिवार चाहेगा, उस तरह से मदद करेंगे और पूरा न्याय दिलाने के लिए एकदम हमारी अगर जान भी चली जाएगी, तो देने के लिए तैयार हैं। फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे आज से हो, वो चाहे 2 दिन बाद हो, करने के लिए तैयार हैं। वो चाहे रोड जाम करना हो, चाहे पूरा क्या कहते हैं कचहरी जाम करना हो, पूरा जाम कर देंगे। पूरी भीम आर्मी की टीम पूरा जाम कर देगी। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? भीम आर्मी किस तरीके से देखती है? भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी या पूरे बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन के लोग जो देख रहे हैं, वो इतना सदमे में हैं कि हमारे बीच की एक ऐसी शख्सियत जो मानवता और समानता को दिखाते हुए लोगों को एक विचार देते थे, और जो व्यक्ति, जो मनवादी विचारधारा के व्यक्ति जो यहाँ हमारे आपके बीच में आकर के और चाचा जी का हत्या कर दिया, उन्हीं से लेकर उन्हीं से खाता था, उन्हीं की थाली में छेद कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे मुख से यही लगता है कि उसे गोली मार दिया जाए। अगर पूरा कौम साथ दे दे तो अभी कभी का कहते हैं पूरा खेल चेंज कर देंगे। ये जान लीजिए, अभी हमारी भी इसी तरह से काम करेगी, अन्यथा मानवता के बीच बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। जितनी भी ऐसी इस तरह से मनवादी काम करेंगे, उनको दिन दिहाड़े कुछ न कुछ कर दिया जाएगा, या तो अगर प्रशासन साथ देती है, एसपी को डायरेक्ट जितनी जल्द से जल्द इस 2-4 घंटे के अंदर अंदर अगर मुलजिम को पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल के दिन पूरा प्रदेश जाम हो जाएगा। अब कोई रोक नहीं सकता इसके लिए। और जो योगी का ये बुलडोजर चलता है, खाली बस एससी एसटी और प्लस मुस्लिम समाज के ऊपर चलता है, ब्राह्मणों के ऊपर क्यों नहीं चलता है, ठाकुरों के ऊपर क्यों नहीं चलता है? वो आए दिन कहीं ना कहीं रेप कर देता है, कहीं ना कहीं किसी को व्यक्ति को मार देता है, मर्डर कर देता है, और आज इस सदमे में है भाई साहब, हमारे बहुत तकलीफ हो रही है। आंसू आंखों से नहीं, दिल से निकल रहा है। इतनी तकलीफें हैं कि यहाँ इतने लोगों की हुजूम इकट्ठा हुआ है और हम आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
तो भीम आर्मी की ताकत है और डायरेक्ट सरकार से भी और यहाँ के एसपी महोदय से कह देते हैं कि जितनी जल्द हो सके गिरफ्तारी करने के लिए वो तत्पर हो जाएं, नहीं तो आने वाला जो 2-4 घंटे के बाद जी। आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता इसमें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ जो है फारूक मौलाना साहब के पीड़ित परिवार के लोग थे और कुछ संगठन के कार्यकर्ता यानी कि जनपद से आए हुए कुछ पॉलिटिकल लीडर थे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 4 घंटे के बाद यानी कि अगला जो 4 घंटा बीतेगा उसके बाद अगर कुछ कार्रवाई प्रशासन